भी पसंद करते हैं कि तोड़ में नहीं जोड़ में लाइए। साद आपसे मैं ये तो अभी हम बात कर रहे थे अबाउट मैरिज एंड दी लॉज एप्लीकेशन। ये बताइए कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो साइल हैं, वो कैसे इस तरह का अपने लॉयर्स के साथ रिलेशन बनाएं जिसमें लॉयर्स को जो है वो इस किस्म की चीज़ हो कि वो क्लाइंट के हकूक़ का, उनके ख़्याल का, उनके प्रोटोकॉल का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि वो भी तो अंडर ड्यूरेस और डिस्ट्रेस होते हैं। तो इस किस्म का कोई रिलेशनशिप आपने जो अभी लॉ की प्रैक्टिस जॉय ऑफ जस्टिस ज्वाइन करने से पहले की जो एग्जिस्टिंग है, और जैसे जैसे बड़े लॉयर्स होते हैं तो पीछे उनके भाग रहे होते हैं लोग, तो क्लाइंट को कहीं प्रॉब्लम्स का सामना होता है और उनको कैसे इंश्योर किया जाए कि इन प्रॉब्लम्स उनको निकाला जाए? सर इस तरह के बल्कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि क्लाइंट्स क्या कर सकते हैं, हम मेरा ख्याल से कि लॉयर्स की ये ड्यूटी है कि वो अपने क्लाइंट को कंफर्टेबल एक एनवायरनमेंट दें, क्योंकि ऑलरेडी वो एक स्ट्रेस में गुजर रहा है, लिटिगेशन के थ्रू एक लंबा प्रोसीजर है, और क्लाइंट जो है वो बेचारा लॉयर के पीछे जा रहा है और वो कह रहा है कि मुझे टाइम दें और मेरे से डिस्कशन करें, और वो कोई फीडबैक भी वापस नहीं लॉयर्स देते कि जी आज केस था, उसकी पेशी है, उसके बाद ये प्रोसीडिंग्स हुई हैं, कोई अपडेट नहीं करते। क्लाइंट ही आके लॉयर से पूछ रहा है कि क्या हो रहा है और क्या प्रोसीजर आज हुआ, अगली डेट कब है, और यूजली लॉयर्स जाते नहीं हैं डेट्स के ऊपर, और बहुत इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वेटिंग एरिया कोई नहीं होता क्लाइंट्स के लिए, कहीं पे वो बैठ सकें, अपना कुछ मतलब खा सकें या पी सकें या आराम से इंतज़ार कर सकें। यूजली जो चैम्बर्स में तो होता होगा, चेंबर्स में भी इस तरह के जो लॉयर्स के चेंबर्स, यूजली जो अच्छे लॉयर्स हैं वो उनके कोर्ट की विसिनिटी से बहुत दूर हैं, तो अगर वो वहाँ पर होते हैं तो वो उन्हें वहाँ बुला लेते हैं, तो फिर उनकी कोर्ट तक जाने की ट्रांसपोर्टेशन मैनेज उन्हें खुद करनी पड़ती है, या फिर उन्हें पता नहीं, अगर उन्हें पहले बुला लिया जाता है तो कोर्ट्स में इतनी फैसिलिटी है ऑल्दो, लेकिन उस तरह से नहीं है कि आप कहें कि वो कंफर्टेबल फील कर सकेंगे वहाँ वो बैठे हुए हैं। क्लीशेड बात है कि एड़ियाँ रगड़ रगड़ के कई साल गुजर जाते हैं, इसमें कोई हकीकत है? अनफॉर्चुनेटली कुछ ये कुछ लोगों को भी समझना पड़ेगा, कुछ लोगों को इस बात से होना पड़ेगा। इंसाफ के रास्ते में हर्डल दोनों तरफ से मौजूद है। एक तरफ से कोशिश हो रही होती है जल्द तय हो जाए, दूसरी तरफ से कोशिश हो रही होती है कि नहीं, इसको प्रलॉन्ग होना चाहिए। और बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट कुछ अर्सा पहले ही हुआ कि एक केस की 100वीं सालगिरह मनाई गई जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, और चौथी नस्ल मौजूद है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर केक काटा कि आज इस केस को चलते हुए 100 साल पूरे हो गए। तो हमारे पास बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जो कि अनफॉर्चुनेट है, नहीं होनी चाहिए। इस पर सोचना चाहिए, हम सबको मिलकर सोचना चाहिए कि अगर आज मैं इस तरफ खड़ा हूँ इंसाफ लेने के लिए, तो कल को मुझे इस तरफ से भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए।